गर्मियों में क्या आपकी घर की छत इतनी गर्म हो जाती है कि उसका असर घर के अंदर तक महसूस होने लगता है। दोपहर के समय जब छत पे सीधी धूप पड़ती है तो कई बार कमरे की सीलिंग भी काफी गर्म हो जाती है और पूरा कमरा अनकंफर्टेबल लगने लगता है। ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर छत पे टाइल लगा दी जाए तो शायद घर के अंदर की गर्मी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या छत पे टाइल लगाने से घर सच में ठंडा रहता है? क्या ये कोई सिर्फ डिजाइन और फिनिशिंग का काम है या इसका कोई प्रैक्टिकल फायदा भी है? और सबसे जरूरी बात, बारिश के मौसम में क्या छत पे टाइल लगाने से लीकेज, सीलन और पानी जमा होने की समस्या बढ़ सकती है? अगर आप भी अपनी छत पे टाइल लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं छत पे टाइल लगाने के क्या फायदे हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं और टाइल लगवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि छत पे टाइल लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। गर्मियों में घर की आरसीसी छत पूरे दिन सूरज की सीधी हीट अब्सॉर्ब करती रहती है। खासकर दोपहर के समय जब सनलाइट बहुत तेज होती है तो छत की सरफेस काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। अब यही हीट धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रांसफर होती है। इसका असर खासकर उन रूम्स में ज्यादा महसूस होता है जो डायरेक्टली टेरेस के नीचे बने होते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में टॉप फ्लोर के कमरे कई बार ग्राउंड फ्लोर या लोअर फ्लोर के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म महसूस होते हैं। ऐसे में टेरेस पे टाइल लगाना एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ टाइल लगा देने से घर अचानक ठंडा नहीं हो जाएगा। टाइल्स का फायदा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की टाइल लगाई है, उनका कलर क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे हुई है और आपकी छत का कंस्ट्रक्शन कैसा है। अब इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आपकी छत पे कोई कवरिंग नहीं है तो कंक्रीट सरफेस डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में रहती है, लेकिन अगर सरफेस के ऊपर एक सूटेबल टाइल की लेयर बना दी जाए तो सनलाइट का पूरा इम्पैक्ट सीधे कंक्रीट स्लैब पे नहीं पड़ता। खासकर अगर टाइल का कलर लाइट है तो वो सनलाइट का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट कर सकती है। इससे टेरेस सरफेस पर हीट ऑब्जॉर्प्शन कम करने में मदद मिल सकती है, और जब छत कम हीट ऑब्जॉर्ब करेगी तो नीचे रूम्स में हीट ट्रांसफर भी कुछ हद तक कम हो सकता है। यानी सही टाइल और सही इंस्टॉलेशन के साथ कमरे को गर्म होने के लिए कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इसे एयर कंडीशनर जैसा कूलिंग सोल्यूशन समझना सही नहीं होगा। अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रूम में वेंटिलेशन खराब है और सीलिंग पे कोई इंसुलेशन नहीं है तो फिर टाइल लगाने से बहुत बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए टाइल को एक पैसिव हीट रिड्यूशन सोल्यूशन की तरह समझना ज्यादा सही है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कोई भी टाइल छत पे लगा देने से घर ठंडा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। टाइल्स खुद भी धूप में गर्म होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ टाइल और कलर सोलर हीट को दूसरी टाइल की तुलना में कम ऑब्जॉर्ब करते हैं। उदाहरण के लिए जनरली लाइट कलर सरफेस सनलाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जबकि डार्क कलर ज्यादा हीट ऑब्जॉर्ब कर सकती है। इसलिए अगर आपका मेन पर्पस टेरेस को गर्म होने से बचाना है तो टाइल सेलेक्ट करते समय सिर्फ उसका डिजाइन या कलर देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यह भी देखें कि वो आउटडोर यूज के लिए सुटेबल है या नहीं और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब बात करते हैं बारिश के मौसम की। गर्मी में टाइल का फायदा अपनी जगह है, लेकिन असली टेस्ट शुरू होता है बारिश के मौसम में, क्योंकि टेरेस पे लगातार बारिश का पानी पड़ता है और अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो पानी टाइल्स के ऊपर या नीचे जमा हो सकता है और यहीं से कई प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं, जैसे सीलन, लीकेज, बदबू, जॉइंट्स में पानी आना और कुछ केसेस में टाइल खराब होना। इसलिए टेरेस पे टाइल लगाते समय सिर्फ टाइल्स की क्वालिटी पे ध्यान देना काफी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइल्स के नीचे की पूरी सिस्टम। मान लीजिए आपकी छत में पहले से छोटी क्रैक्स हैं या कहीं से लीकेज हो रही है, मगर आप उसके ऊपर सीधे टाइल्स लगा देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि कई बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और रिपेयर करना और मुश्किल हो सकता है। इसलिए टाइल लगाने से पहले एग्जिस्टिंग टेरेस की कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी है। अगर कहीं क्रैक है, सीपेज है या लीकेज है तो पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। उसके बाद सुटेबल वाटरप्रूफिंग सिस्टम तैयार करें और वाटरप्रूफिंग के बाद ही टाइल इंस्टॉलेशन की तरफ जाएं। एक सिंपल रूल याद रखिए, पहले वाटरप्रूफिंग फिर टाइल। सिर्फ टाइल को वाटरप्रूफिंग का रिप्लेसमेंट समझना सही नहीं है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है स्लोप। टेरेस पे टाइल लगाने के बाद बारिश का पानी आसानी से ड्रेन होना चाहिए। अगर छत पे प्रॉपर स्लोप नहीं है तो पानी अलग अलग जगहों पे जमा हो सकता है। इसे हम वाटर पॉन्डिंग कह सकते हैं। अब अगर पानी लंबे समय तक जमा रहेगा तो वो टाइल्स के जॉइंट्स और नीचे के लेयर्स तक पहुंचने का चांसेस बढ़ा सकता है। इसलिए टाइल लगाने से पहले ये देखना जरूरी है कि टेरेस पे स्लोप ड्रेनेज पॉइंट की तरफ सही है या नहीं। वाटर आउटलेट कहाँ है, रेन वाटर किस डायरेक्शन में जाएगा और क्या हैवी रेन के दौरान पानी जल्दी बाहर निकल पाएगा। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन टेरेस की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। टेरेस पे टाइल लगाने के बाद सबसे वर्नेबल एरियाज में से एक होते हैं जॉइंट्स और एजेस।
अगर टाइल्स के बीच गैप ठीक से फिनिश नहीं किए गए या अनसुटेबल मटेरियल इस्तेमाल किया गया है तो समय के साथ वहां वाटर पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आउटडोर टेरेस के लिए सुटेबल एडेसिव, जॉइंट ट्रीटमेंट और फिनिशिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना जरूरी है। सिर्फ टाइल्स की अच्छी क्वालिटी होना काफी नहीं है, इंस्टॉलेशन क्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या टाइल लगाने से पहले पुरानी छत को तोड़ना जरूरी है? हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपकी एग्जिस्टिंग टेरेस के कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी पुरानी सरफेस मजबूत है, लेवल ठीक है और उसमें कोई मेजर स्ट्रक्चरल या वाटरप्रूफिंग प्रॉब्लम नहीं है तो सुटेबल प्रिपरेशन के बाद टाइल इंस्टॉल की जा सकती है। लेकिन अगर सरफेस खराब है, क्रैक ज्यादा है या वाटरप्रूफिंग पहले से ही फेल है तो पहले उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि खराब बेस के ऊपर नई टाइल लगा देना सिर्फ ऊपर से प्रॉब्लम को कवर करना होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। टेरेस पे टाइल लगाने से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एडिशनल लोड आता है। आमतौर पर प्रॉपरली डिजाइन आरसीसी स्लैब के लिए फिनिशिंग लेयर का प्रोविजन होता है, लेकिन हर बिल्डिंग की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। खासकर अगर बिल्डिंग पुरानी है, स्ट्रक्चर में क्रैक है या आपको उसकी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी को लेकर डाउट है तो टाइल्स लगाने से पहले किसी क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल प्रोफेशनल से असेसमेंट कराना जरूरी है। सुंदर टेरेस के चक्कर में स्ट्रक्चर की सेफ्टी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या छत पर टाइल लगाना हर घर के लिए जरूरी है? अगर आपकी घर की टेरेस पहले से अच्छी तरह इंसुलेटेड है, वाटरप्रूफिंग अच्छी हुई है और समर में इंडोर टेम्परेचर कंफर्टेबल रहता है तो सिर्फ ट्रेंड देखकर टाइल्स लगवाना जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ अगर आपका टॉप फ्लोर बहुत ज्यादा गर्म होता है और टेरेस डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में रहती है तो सुटेबल टेरेस टाइल या किसी दूसरे हीट रिडक्शन सॉल्यूशन पर विचार किया जा सकता है। मतलब डिसीजन सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि टाइल्स अच्छी दिखती हैं इसलिए लगा लेते हैं। डिसीजन होना चाहिए मेरी टेरेस की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ गर्मी कम करना है तो टेरेस पे कई दूसरे सॉल्यूशन भी कंसीडर किए जा सकते हैं, जैसे सुटेबल इंसुलेशन सिस्टम, रिफ्लेक्टिव रूफ कोटिंग या दूसरे हीट रिडक्शन ट्रीटमेंट्स। कुछ सिचुएशन में इस सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन कौन सा ऑप्शन आपके घर के लिए सही रहेगा ये क्लाइमेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बजट और एग्जिस्टिंग टेरेस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए एक ही सॉल्यूशन हर घर पे अप्लाई करना सही अप्रोच नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है, तो क्या आखिर छत पे टाइल लगाना फायदेमंद है या नहीं? अब पूरे वीडियो को एक सिंपल कंक्लूजन में समझते हैं। अगर आप सही टाइल सेलेक्ट करते हैं और उनका कलर और आउटडोर एप्लीकेशन ध्यान में रखते हैं, इंस्टॉलेशन सही तरीके से करवाते हैं, टेरेस पे प्रॉपर स्लोप रखते हैं, वाटर ड्रेनेज सही रखते हैं और टाइल लगाने से पहले वाटरप्रूफिंग और एग्जिस्टिंग क्रैक की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं तो टेरेस टाइल आपकी घर के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। गर्मियों में ये डायरेक्ट सोलर हीट के इम्पैक्ट को कम करने में मदद कर सकती है, टेरेस को ज्यादा फिनिश और क्लीन लुक दे सकती है और सही इंस्टॉलेशन के साथ सरफेस को वेदर एक्सपोजर से कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिल सकती है। लेकिन अगर वाटरप्रूफिंग खराब है, ड्रेनेज नहीं है, स्लोप सही नहीं है या टाइल्स बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के लगा दी गई है तो यही टाइल फ्यूचर में प्रॉब्लम का कारण भी बन सकती है। इसलिए सिर्फ टाइल की कीमत देखे डिसीजन मत लीजिए, पूरे टेरेस सिस्टम को ध्यान में रख के डिसीजन लीजिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या घर की छत पर टाइल लगानी चाहिए तो मेरा जवाब होगा हाँ, लेकिन सही तरीके से। टाइल्स को सिर्फ डेकोरेशन की तरह नहीं बल्कि टेरेस फिनिशिंग सिस्टम का एक हिस्सा समझना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए सही कलर और सुटेबल टाइल का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, बारिश से बचने के लिए वाटरप्रूफिंग और ड्रेनेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए सही बेस, स्लोप, जॉइंट्स और स्किल्ड इंस्टॉलेशन पे ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि टेरेस में छोटी सी गलती आज भले ना दिखाई दे लेकिन बारिश आने के बाद वही लीकेज और सीपेज की बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए पहले टेरेस की कंडीशन चेक करें, फिर वाटरप्रूफिंग और स्लोप सही करें, उसके बाद ही टाइल का सिलेक्शन और इंस्टॉलेशन करवाइए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल होम इम्प्रूवमेंट और इंटीरियर डिजाइन से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ।